फॉर अर्धनारीश्वर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इससे एक चैप्टर हर साल, एक प्रश्न यहाँ से हर साल बन ही जाता है। चलिए देखते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर आज हम पढ़ाई करते हैं, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और ये कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब से जन्म नहीं है जब से कविता कभी कभी पढ़ने के लिए मिलता है, तो इनका कविता कभी न कभी मिल ही जाता है पढ़ने के लिए। चलिए पढ़ते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। प्रश्न बन गया, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का क्या है? तो कल्पित रूप है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है, बुक निकाल के बैठिए, नहीं तो बेहतरीन से सुनते रहिए। शंकर और पार्वती का क्या है? कल्पित रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर क्या है? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। आप देखे होंगे शंकर जी का फोटो कभी देखे होंगे, तो एक तरफ पार्वती जी का फोटो रहता है, आधा अंग पार्वती जी का और आधा अंग जो होता है वह शंकर भगवान का होता है। ठीक है, अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलकत से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी के आवृत्ति और दूसरा बागवर से ढका हुआ। समझिएगा, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी बताना चाह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर मतलब ये हुआ कि अर्धनारीश्वर जो हुआ शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। एक तरफ माँ पार्वती जी का जो है शरीर है और एक तरफ जो है शंकर जी का है। एक तरफ पार्वती जी के हाथ और पांव दोनों अलकत, मतलब अलकतरा क्या लिखा हुआ है? अलकत मतलब होता है न, देखते हैं आलता। एक तरफ आलता से उनके जो है पांव रंगा हुआ है, हाथों में चूड़ियां हैं। और एक तरफ शंकर जी के हाथों में त्रिशूल है ना, त्रिशूल है। और शंकर जी जो है एक बाघ के छाल पहने हुए हैं और माता पार्वती जो है वह साड़ियां पहनी हुई है ना, जालीदार साड़ियां पहनी हुई है। ठीक है, ये यहीं पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में बीना, परम उदार, एक नयन में अंगद गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पूर्ण की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीप त्रिपुण पर बलिहारी। मतलब यह है कि एक हाथ में शंकर जी का क्या है? तो त्रिशूल है। एक हाथ में शंकर जी का त्रिशूल है और संजीवन घुटी है ना, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पूर्ण की शीतलता सुखकारी। उनके जटा में क्या है? उनके जटा में माँ गंगा विराजमान है। अब तो पता ही होगा कि उनके जटा में जो है गंगा माँ विराजमान है। आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई है। ये कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो अर्धनारीश्वर किसी को दर्शा रहा है, तो माँ पार्वती और शंकर जी को दर्शाया जा रहा है। आगे, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वही तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर नारी क्या है? पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, एक के गुण दूसरे में नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। सुन लीजिए, बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे लिखा गया है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता इसलिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है। सुनिए, यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर से हमें यही पता चलता है कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं है। और ये कहते हैं
कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर नारी क्या है, तो वह पूर्ण रूप से कैसा है, तो समान है, कोई भी भेदभाव नहीं है, नर नारी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यदि नर का गुण नारी में आ जाए, यदि नर का गुण, यदि पुरुष का गुण महिला में चला जाए तो कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, बल्कि पूर्णता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है, यदि नर का गुण, यदि पुरुष का गुण यदि महिला में चला जाए, यदि महिला में चला जाए तो कोई गुण नहीं है। कहने मतलब गुण मतलब समझते हैं, जिससे पुरुष मान लीजिए कि कुदार चलाता है, महिला भी कुदार चलने लगेगी तो आप हंसिएगा उसको देख के, है कोई दिक्कत है, अंग्रेजी स्वादिष्ट सुनेगा तो नहीं हो सकता है। अगर वही पुरुष साड़ी पहन ले तो आप क्या हंसोगे, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखते हो, फल्ला दिखाना कि नाच प्रोग्राम होता कि नहीं होता है, तो गुण आया तो क्या इससे क्या होगा, मर्यादा में हीन हो गया, नहीं, अरे भाई अपना उनका रोजगार हुआ है, करता अपना। तो कहने मतलब है कि यदि नर में नारी का गुण आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नारी में नर का गुण आ जाए तो कुछ दिक्कत इससे नहीं है, बल्कि उनके पूर्णता में वृद्धि होती है, उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। किंतु पुरुष और स्त्री कहीं ज्यादा स्पीड नहीं बोलते, धीरे धीरे, ठीक है, इतना आवाज तो सही है अभी की। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह एक आज कहीं भी देखने नहीं मिलता है। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि आज के जमाने में, वर्तमान समय में कहीं भी अर्धनारीश्वर देखने को नहीं मिलता है, अर्धनारीश्वर देखने को नहीं मिलता है, कि नर के अंदर नारी के गुण, नारी के अंदर नर के गुण आज के समय में देखने के लिए नहीं मिलता है। सही बात है, आज के समय के यदि कोई महिला कुदार चलाती है तो लोग हंसता है ना, कि यार ये काम तो दूसरा का ही तो पुरुष करेगा, तुम क्या कर रही है उसको, है ना, लेबर लगा देते हैं। अगर उसके अंदर गुण भी है तो लोग उसके गुणों को दबाया जा रहा है। यदि कोई महिला धान अटिया रही है, यदि कोई महिला धान अटियाती है तो उसके ऊपर लोग हंसता है, यार ये तो फलाना का काम है, वो कर देगा। अगर हमारे यहाँ धान अगर कोई पुरुष काटता है तो लोग हंसता है कि यार पुरुष, महिला क्या करेगी, ये महिला का काम है, ये महिला करेगी। यदि कोई काम अगर महिला बर्तन मंजती है, अगर पुरुष बर्तन मंजता है तो कहता है महिला का काम है, ये महिला। अगर झाड़ू पाड़ू यदि पुरुष करता है कहता है महिला का काम है, लेकिन सबका काम यहाँ बांट दिया गया है ना। लेकिन आज के समय में इस प्रकार का नियम धर्म नहीं है कि नर भी नारी का काम कर सकता है और नारी भी नर का काम कर सकता है। आज के समय में ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। बल्कि आज के समय ऐसा है कि पुरुष का कहना है कि तुम घर में बैठो, हम तुमको कमा कर देंगे, है ना, तुम खर्च करना, तुम लिपस्टिक खरीदना, तुम फेयर लवली खरीदना, तुम लगाना, है ना, हम देंगे। क्या बउआ सब काम दिखा हुआ है, हम कहीं बाहर से नहीं बोलते हैं, सारा चीज आपके लेखक लिख के गए, अभी पढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या इसमें लिखा हुआ है। हम अपने कहीं मुंह से नहीं बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन सब चीज लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर की कल्पना कुछ इस बात का भी संकेत, कहां चला गया यार, संसार में सर्वत्र पुरुष है और स्त्री नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। सुन लीजिए, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। नारी कहती है यदि हमारे अंदर पुरुष का गुण आ जाएगा तो हमें बट्टा लग जाएगा। बट्टा मतलब हमारे घाटा लग जाएगा, घाटा लग जाएगा, हमारे मान मर्यादा हीन हो जाएगा। यदि हमारे अंदर पुरुष का गुण आ जाएगा तो लोग हमारे ऊपर हंसेगा, आगे सुन। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कराने से घबराता है। इसलिए पुरुष भी महिला का गुण अपनाना नहीं चाहता है, वो भी घबराता है कि हमारे अंदर यदि पुरुष का गुण आ जाएगा तो लोग हमारे ऊपर हंसेगा।
स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच क्या हो गया, एक प्रकार का विभाजन हो गया है कि फलाना काम तुम करोगी, फलाना काम हम करेंगे। कुदाल हम चलाएंगे, धान तुमको काटना है, पानी हम लगाएंगे, बर्तन तुम मांज देना। लेकिन सारा चीज का बंटवारा हमारे यहाँ हो गया है, नारी और पुरुष में सब सारा चीज का बंटवारा हो चुका है। लेकिन आज से पहले इस प्रकार से नहीं होता था। ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज से पहले इस प्रकार से नहीं होता था। जब इंसान आदि मानव था, जब इंसान सब नहीं था, जब कुछ नहीं जानता था, तब नर और नारी सब समान रूप से कार्य करता था, समान रूप से जो है वह झाड़ू पोछा करता था, समान रूप से वह शिकार करने के लिए जाता था, है ना। कोई नर और नारी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जिस प्रकार आज चिड़िया को देखिए, जानवरों को देखिए, कोई भेदभाव नहीं है, सारा कार्य करता है ना, कोई भेदभाव उससे नहीं होता है ना। वहां कोई भेदभाव नहीं, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, है ना। देखिए जब पशु में इतना जो है बुद्धि हो सकता है, तो इंसान के अंदर बुद्धि कहाँ चला गया, ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। आगे कहते हैं स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लागने में नर और नारी दोनों का भय लगता है। कि कहता है कि यदि कोई पुरुष महिला के गुण को रांग रहा है, यदि कोई पुरुष कह रहा है क्या चलो हम बर्तन मंजिए देते हैं, है ना, घर में कोई ना बर्तन मंजिए देते हैं, तो वो भी जो है अपना मान मर्यादा के लिए बड़ा सोचने पड़ता है, इस मर्यादा को हम नहीं लाएंगे। जैसे कोई झाड़ू हम नहीं करेंगे, ये नारी का काम है ना। अब महिला भी हम बाहर नहीं कमाने जाएंगे, हम बाहर कमाने नहीं जाएंगे। तो नर और नारी दोनों जो है वो इस प्रकार से भयभीत है, अपने मर्यादा को लागने के लिए भयभीत है कि हम इस मर्यादा को नहीं लांग सकते। आगे किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी थी। याद रखिए क्या लिखा हुआ, किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी थी। या कहते हैं कि जब नारी का विभाजन हो रहा था, जब गुणों का विभाजन हो रहा था, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई पुरुष ने महिला से उसकी राय नहीं लिया था, कि उसकी भी राय ले लेता कि मुझे गुणों का बंटवारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो है किसी पुरुष का हिम्मत नहीं है कि महिलाओं से पूछा होगा, किसी महिलाओं से नहीं पूछा होगा जब गुणों का बंटवारा पुरुष लोग कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया, अपने मन से जहां चाहा उसको नारी को क्या किया, नारी को बैठा दिया। स्वयं तो यहाँ आप प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा, स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा, लेकिन मनुष्य स्वयं को कहा हम वृक्ष है। मनुष्य अपने आप को क्या कहता है, जितना बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन पूछेगा फंस जाओगे। मनुष्य स्वयं को क्या कहता है, वृक्ष। मनुष्य जो है वो स्वयं को वृक्ष बताता है। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। नारी का कहा तुम लता है, नारी को बोला तुम लता मतलब लत नहीं होता है। हाँ, तो वही कहता है इस स्वयं को वृक्ष कहा, लेकिन जो जटिल पदार्थ है वो जटिल चीजों को कहा कि हम है। पुरुष अपने आप को बलशाली बताया कि हम वृक्ष है, अब तुम क्या हो, तुम लटकती हुई लता हो, है ना, क्या तुम लता हो, तुम्हारा यही काम है, हम वृक्ष है। हम क्या है, हम वृक्ष है। अपने आप को बलशाली चीजों को बताया, अपने आप को बलशाली चीज को बताया, और बोला कि तुम क्या हो, तुम जो है लत हो, तुम लता हो। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। स्वयं तो वह वृंत बन बैठा और नारी को कहा कि तुम क्या हो, कली। कली मतलब कली ना फुलाना, तो कली। हाँ, अपने आप को वृंत बन बैठा, और महिला को क्या कहा, तुम कली हो। तब से धूप हो गया पुरुष,
तब से धूप हो गया पुरुष और चांदनी नारी हो गई, चांदनी हो गई नारी। ये कहा कि तुम चांदनी हो, हम धूप है, हम धूप है, इनकी हम जो है जलता हुआ धूप है, हम सुबह उगेंगे है ना, शाम को डूबेंगे। इनकी धूप कहने मतलब यह है कि हम धूप है, अपने आप को हर चीजों को बता रहा है, हम धूप है, जलती हुई धूपे है। और तुम रात में चांदनी करना है ना, उजाला थोड़ा थोड़ा उजाला देना है ना, तुम्हारा यही काम है, चांदनी। अपने आप को धूप बताया, अपने पुरुष अपने आप को धूप बता रहा है और महिलाओं को कहा कि तुम चांदनी हो, तुम चांदनी हो। अगला ग्रीष्म नर और वर्षा माधा रही है। ग्रीष्म नर, ग्रीष्म जो होता है वह नर बन गया, ग्रीष्म जो है वह नर बन गया। कि बोला कि जो गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है हम रहेंगे, ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म ऋतु हम है और वर्षा तुम रहना, तुम बारिश करना, तुम सिर्फ बारिश करना। हम ग्रीष्म ऋतु रहेंगे, हम ग्रीष्म रहेंगे और तुम बारिश करते रहना। जो पूछ रहा सब पूछ देता है, सब पूछेगा, एकदम ध्यान देना। विचारपति, ये तो कचरा हर साल पूछता है। विचारपति और भावनापति रही, लेकिन विचारपति और भावना कौन है? पति, पत्नी। क्वेश्चन पूछता है विचार क्या है? बहुत साल पूछा है। विचार पति, कोई खास क्वेश्चन नहीं तो ये पूछ देता है। विचार पति और पत्नी क्या है? भावना। क्या है? पत्नी भावना। क्वेश्चन कई साल पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्साह है, उसी पर कब्जा नारी का कहीं नर का माना जाता है। नर है तो विधाता का मुख तंतुबाई जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींट डालना है। नारी का काम क्या? उस वस्त्र पर छींट डालना। कहने मतलब यह है कि जो पुरुष होता है वो वस्त्र को बनाता है और नारी का काम है सिर्फ उस पर जो है छींटे मार देना। छींटे मार देना मतलब थोड़ा बहुत काम उस पर, उस कपड़े पर थोड़ा बहुत काम कर देना, यानी पोछ ताछ देना, है ना, यही सब काम है उसका। क्योंकि हर पुरुष, सीधा मतलब समझिए, पुरुष अपने आप को हर चीज बता रहा है और महिला को जो है सिंपल चीज दे दिया। लेकिन पुरुष कहता है कि हम वृक्ष हैं, पुरुष बोला कि हम वृक्ष रहेंगे और तुम क्या लाना? लता लाना। पुरुष अपने आप को बोला हम ग्रीष्म ऋतु रहेंगे, यानी कि गर्मी का दिन रहेंगे, सबको जलाएंगे और तुम बारिश बन के आना, है ना, तुम ठंडक सबको कर देना। अगला बोला हम कृंत है, अब तुम क्या लाना? तुम जो है कली लाना। तुम क्या लाना? कली। तुम क्या लाना? कली। उसके बाद क्या बोला? हम जो है धूप रहेंगे। हम क्या रहेंगे? हम धूप और तुम चांदनी रहना। ठीक है, आगे बढ़ते। नर है कुदाल। देखिए फिर बोला, नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़ कर अन्न उपजाता है। नारी का काम है दोनों को उछेरना पुछेरना, है ना। लिखा है मतलब है कि नर जो है वो कुदाल चलाएगा, नर जो है वो कुदाल चलाएगा और नर कुदाल चलाएगा, पुरुष कुदाल चलाएगा और मिट्टी को तोड़ेगा। और महिलाओं का काम है कि तो इधर से उधर मिट्टी को कर देना, है ना, बस इतना। कुदाल हम चलाएंगे, हम बलशाली है, हम बॉडी टूडी बनाते हैं जिम जाके, है ना। थोड़ा कम से काम नहीं करना, थोड़ा खाली मिट्टी इधर उधर कर देना है। तो पूछेगा कि नर कुदाल चलाता है, महिला क्या कर देगी? तो उछल पुछल करेगी, है ना, उछोड़ना पुछोड़ना, उछोड़ना और उछोड़ना, उछोड़ना और पुछोड़ना। नर है नदियों का बेगम। नर है नदियों का बेगम प्रभा। ना करे नर है नदियों का बेगम प्रभा। नारी उसमें लहर बनकर उड़ती गिरती रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नर नदियों का क्या है? बेगम। नर है नदियों का बेगम, नारी उसमें क्या है? लहर, है ना। तो नर क्या है? नदियों का बेगम है और नदी और पुरुष नारी उसमें क्या है? तो लहर, क्या है? लहर। आगे
सिंहासन तो वस्तु राजा के लिए होता है, सिंहासन तो केवल राजा के लिए होता है, यानी कि जो सिंहासन जो होता है, जो राजा राजकुमार का सिंहासन जो होता है, उस पर जो है हमेशा कौन बैठेगा, उस पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। क्योंकि सिंहासन केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए सिंहासन नहीं है। सिंहासन तो वस्तु राजा के लिए, वस्तुतः राजा के लिए होता है। रानी उसके नारी उसके वामंग की शोभा मात्र है, वामन शोभा की मात्र है। सत्य है राजा की गिरवा, सत्य है राजा की गिरवा और विशाल बछोदेश रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। क्योंकि राजा नर जो है, नर अपने को राजा बोला है, नर अपने कहता राजा है, और तुम क्या हो, तुम हमारे तुम जो है, तुम सिर्फ मंदार हार की तरह हमारे ऊपर तुम झूलते रहना, है ना, मंदार हार की तरह तुम हमारे ऊपर झूलते रहना। राजा काया और रानी छाया, ये भी क्वेश्चन पूछा है, आपकी साली पूछा है। राजा क्या है, काया, राजा है काया, राजा के क्या है, काया, और रानी है छाया। ये भी क्वेश्चन आपकी साली पूछा है, ठीक है, याद रखना। राजा काया है और रानी क्या है, छाया के प्रति है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, सत्य का साकार रूप कौन होता है, राजा, ये भी पूछा है। सत्य का साकार रूप क्या होता है, सत्य का साकार रूप क्या होता है, राजा। सत्य का साकार रूप जो है वह राजा होता है। रानी है कल्पना की रंगीन, रानी है कल्पना की रंगीन, जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ती है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते, यह कह रहा है कि किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है, क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे वह झूठा है। कौन कहता है, देखिए बहुत सारा लेखक बोलता है, ये बोलते हैं कि किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। कहने मतलब यह ये कहते हैं कि ये सभी लिखा पढ़ा जो है सब झूठा है। यदि आदि मानव लोग रहता तो ये सभी ऐसा बातें वहां नहीं था। वहां क्या था, नर और नारी सब काम करता था, नर और नारी दोनों शिकार करने के लिए जाता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि हम ही शिकार करके लाएंगे तो तुम खाना, ऐसा कोई बात वहां नहीं था। आगे, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। यानी कि आदि मानव रहता तो वो कहता कि हमने तो धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया, हमने तो धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया। कौन होते हैं तुम लोग बंटवारा करने वाले, हम तो साथ जन्म थे, हम तो साथ जन्मे थे, तो धूप और चांदनी में वर्षा और आताप में साथ ही घूमते भी थे। निकालने मतलब यह है, हम लोग तो सभी सात लोग जन्म लिए थे। कौन धूप है कौन चांदनी है ना, कौन धूप कौन चांदनी, कोई यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है। आगे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, आहार संचय के साथ ही निकलते। देखिए अब लिखा हुआ है कि बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते, कि शिकार करने के लिए भी हम महिला और पुरुष साथ ही निकलते थे। और आगे, अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता था, हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। लेकिन यदि कोई शिकार करने के क्रम में कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक भी कर देता था, तो हम महिला और पुरुष मिलकर क्या करते थे, तो दोनों मिलकर लड़ाई करते थे और सामना करते थे उस जानवर से। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। ये कहते हैं कि उस समय की जो नारियां थी उस समय इतना दुर्बल नहीं थी। उस समय नर भी बलशाली थी और नारी भी बलशाली थी। लेकिन आज के समय क्या हो गया कि नारी दुर्बल हो गई और नर बलशाली हो गया। आगे, न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अमलवित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हो गई। क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ सुन लेना है
नारी की पराधीनता तब से आरंभ हो गई, मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। नारी की पराधीनता कब से स्टार्ट हो गई थी? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हो गई? जब से कृषि का विकास हुआ था। जब से कृषि का विकास हुआ था तभी से नारी और नर और नारी का काम का बंटवारा हो गया था कि खेतों पर हम कुदाल चलाएंगे, हम हर जोतेंगे, बस तुम फसल लेके आना, बस फसल को हम छीटेंगे, तुम टुकुर टुकुर खाली देखना, है ना, टुकुर टुकुर सिर्फ देखना, है ना। आगे तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हो गई थी? जब कृषि का विकास हुआ था। आगे, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़े में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित हो गया। कहने मतलब यह है, अब यहाँ से जो है नारी का पराधीनता स्टार्ट हो गई। अब नारी यहाँ से घर में रहेगी, नारी अब जो है घर में रहेगी और पुरुष जो है वह पुरुष क्या करेगा? तो पुरुष अब बाहर में कमाने जाएगा। ठीक है। एक छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी की अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। नर और मादा पशुओं में, सुनना है, नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशु और पक्षियों में ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवश्यकता नहीं लादी नहीं। कहने मतलब यह है कि नर नारी तो पक्षियों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, लेकिन उसमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप लग गई और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली, जिससे नर पक्षी और मादा को या मादा अपनी नर को देखती थी। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। कृषि का विकास पहला क्या था? कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, याद रखना। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भाव समझता है। देखिए कितना बढ़िया बात लिखा है। रामधारी सिंह जी कहते हैं कि आज के समय जो पुरुष होता है, आज के समय जो पुरुष है वो नारियों को, अपनी पत्नी को फूल समझता है। जब चाहो तो उसको सूंघ लो और जब चाहो तो उसे फेंक दो, है ना। आगे, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है। कहने मतलब यह है कि बहुत ऐसी पत्नी है जो कि अपने पति को उस प्रकार से देखती है जिस प्रकार से लता अपने वृक्ष को देखता है, लता अपने वृक्ष को देखता है। आगे, इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। यानी कहना होता है कि जब से नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई तब से नारी का अधिकार छीन गया। अब तो हद तो तब हो गया जब नारी का जीना और मरना सब पुरुष के हाथों में हो गया। अब अपना सुख और दुख जो है वो सब किसके ऊपर डिपेंड हो गया? सब जो है नर के ऊपर डिपेंड हो गया, है ना। और जीना और मरना भी किसके ऊपर डिपेंड हो गया? तो नर के ऊपर। सारा क्वेश्चन सब पूछा जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसका सारा मूल इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं, पुरुषों की उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा पवित्र मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। जो पवित्र मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया। जो पवित्र मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे। आनंद की खान थी। किंतु जो
किंतु जो निवृत्त मार्ग निकले उन्हें जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, नारी को अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तित्व मुक्त, एक मिनट यहां से थोड़ा सा, हाँ यहां से, इसी नारी की पद मर्यादा पवित्र मार्ग से प्रचार से उठती और निवृत्त मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो पवित्र मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया। जो पवित्र मार्ग हुआ वो नारी को क्या किया था? गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी, नारी जो आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्त मार्ग निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, अलग जो है ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तित्व मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधन मानी जाने लगी, तब झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। झुंड व्यक्ति लोग क्या करने लगे? संन्यासी लेने लगे। उनकी अभागिनी पत्नी के सिर पर जीवित वैधव का पहाड़ टूटने लगा। सारा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उड़ती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर है और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर सोचता अपने आप को सचमुच ही पुण्य की वादा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। सुनिए यहाँ पे क्या लिखा गया। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तित्व मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधन मानी जाती लगी, तब जो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई कुछ नहीं पूछता है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। आगे बुद्ध और महावीर, अब यहाँ पर शिक्षा हो गया, सुनना है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को क्या होने का सिफारिश दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित ना रह सका। बुद्ध जो थे, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। लेकिन ये भी अधिकार जो है ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह पाया नारियों के पास। जेलों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकल रहा था, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाले बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में सुनना, जेल के बीच से जब दिगंबर संप्रदाय निकल रहे थे, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाले बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। देख लो, बुद्ध और महावीर ने प्रसन्न होकर बोला, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। लेकिन ये भी अधिकार ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन जो है जेल के बीच से दिगंबर संप्रदाय वाले गुजर रहे थे। एक दिन जेल वाले का दिगंबर संप्रदाय वाले लोग जेल के बीच से दिगंबर संप्रदाय वाले लोग गुजर रहे थे। तो जैसे ही वहां के
जैसे उस धर्म वाले लोग ने ये सुना था कि जो है बुद्ध और महावीर ने प्रसन्न होकर जो है नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, तो उन्होंने अपने धर्म पुस्तक में लिख दिया कि नारियों को इस जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है, नारियों को इस जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये अपने धर्म पुस्तक में लिख दिया। कौन? जैन दिगंबर वाले। क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता, नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तुमको तब मिलेगा जब तुम नर बनोगे, तब तुमको मोक्ष मिल जाएगा। आगे, नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में हो। ये कहते हैं कि नारी तुम लोग खाली क्या करो, दान पुण्य करो, और तुम जब मरोगी तो ऊपर जब जाओगी कहना कि हमको पुरुष बनना है, तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति फिर मिल जाएगा, है ना। तो पुरुष बन के जब आओगे फिर तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो गया। सोच लो कैसा चीज इसमें लिखा गया है, हद हो गया है। जब वे पुरुष होकर जन्मेगी, जब वे पुरुष लेकर जन्मेगी, संन्यास वे तभी ले सकेगी और तभी उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। जब वो पुरुष योनि में जन्म लेगा, जब वही महिला पुरुष योनि में जन्म लेगा, तब उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला, और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इसियत पश्चात के साथ कहा कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध जो है प्रसन्न होकर अपने शिष्य आनंद से कहता है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। 500 वर्ष। और चलाया था कितना दिन? देखिए, चलने वाला कितना दिन था? 5 सहस्त्र वर्ष। 5 सहस्त्र वर्ष। बुद्ध जी कहते हैं कि आनंद मैंने जो धर्म प्रचार चलाया था वो तो 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब 5 सहस्त्र वर्षों तक नहीं चलेगा, बल्कि 500 वर्ष तक चलेगा। आगे बढ़ते। धर्म साधक महात्मा और साधु नारी से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी नहीं किया और फिर नारियों की निंदा भी करता है। कहने मतलब यह है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हद तो तब हो जाता है जब कोई धर्म प्रचार करने वाले लोग जब शादी ब्याह खुद नहीं करता है और नारी के बारे में कैसे जानता है, और फिर भी नारी के बारे में बताता है, हद तो तब हो गया। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है कि नारी तो हम हूँ करी। कबीर साहब कहते हैं, बहुत बड़े ये भी कवि हुए हैं, कि ये एक पंक्ति लिखकर समझाते हैं कि नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार। नारी तो हम करी पर तब ना किया विचार। जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। जब तुम शादी किए थे तो तुम्हें पता नहीं था, तब तुम विचार नहीं किया था, विचार विमर्श नहीं किया था। उसके बाद नारी क्या हो गया? तो उसके बाद नारी विकार हो गया, लेकिन नारी सबसे बेकार हो गया। उसके बाद नारी तुम्हारा बेकार हो गया। नारी की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है, क्योंकि हमारे काल तक भी पहुंच चुका है। बर्नार्ड शॉ, अब यहाँ प्रश्न स्टार्ट। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन कहा है। पूछेगा कि अहेरिन, नारी को अहेरिन किसने कहा है? तो बर्नार्ड शॉ ने
वर्णाश्रम में नारी को अहिरिन कहा है। वर्णाश्रम में नारी को अहिरिन और नर को अहिर कहा है। वर्णाश्रम में नारी को क्या कहा है? अहिरिन। वर्णाश्रम ने नारी को अहिरिन कहा है और नर को अहिर कहा है। नर को अहिर कहा है। अहिर मतलब शिकार करने वाला, और अहिरिन मतलब अहिरिन मतलब शिकारी, है ना। अति जैसे किसी का शिकार जो करता है। आगे तात्पर्य है कि अहेर को अहेरिन के पास, तात्पर्य है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर जाना चाहिए। तात्पर्य है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर जाना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है, लेकिन बहुत सारे कवि जो है इन नारी को गलत बताया। बहुत सारे कवि जो हुए हैं वो नारी को गलत बताया। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं। अब पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, बोलेगा कि वर्णाश्रम 2-3 को कवि का नाम दे देगा, पूछेगा कि इनके बारे में बताइए, इन्होंने नर और नारी को क्या क्या कहा है। तो ध्यान से सुनोगे तब नहीं। पहला तो बता दी वर्णाश्रम ने नारियों को अहिरिन कहा है और नर को क्या कहा है? अहिर कहा है। सुनोगे नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, फंस जाओगे। बता आगे बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, ये सभी झूठी बातें हैं जिनकी ईजाद पुरुष इसलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुर्दाने में सहायता मिलती है। कहने मतलब यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं, कि बहुत सारे कवि कहते हैं कि जो है नारी को गलत बताया, लेकिन ये सारी चीज गलत है। ये सभी चीज जो है वो सभी कवि जो है पुरुषों को बलशाली बताना चाहता है, और महिलाओं को दुर्बल बताना चाहता है। इसलिए ऐसा बात कहता है कि महिला जो है पुरुष को जो है अहिर कहा है और नारी को अहिर कहा है, लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। असल में विकार नारी भी है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, लेकिन विकार की गलतियां तो दोनों में, नर में भी हो और नारी में भी है। यह रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। तथा नाग और जादूगरनी के गुण भी नारी में कम है। नाग और जादूगरनी के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक है होते हैं। कह रहा है कि नाग और जादूगरनी का गुण जो है वो पुरुषों में अधिक होता है, और महिलाओं में कम होता है। एक आखेट तो मुख्यतः पुरुष का भी स्वभाव है। इन सबसे भिन्न आपकी बात देखना, सबसे बड़े कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी, देखिए क्या कहता है, महिलाओं को क्या कहेगा, महिलाओं को कितना क्या क्या बात बोलता है, सुनिए। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद महाकवि, प्रेमचंद जैसे कवि और रोमांटिक चित्रकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद जी कहते हैं, सुनना है, बहुत बेहतरीन प्रश्न बनता है। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है, कोई पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है ना। जब कोई पुरुष के अंदर महिला का गुण आ जाएगा, जब किसी पुरुष के अंदर महिला के गुण आ जाएगा तो वो देवता बन जाएगा। आपको भगवान बताने लगा कि यदि पुरुष के अंदर महिला का गुण आ जाए तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसनी बन जाती है। सुनना कहता क्या कैसा बात बोला, इतना बड़ा कवि क्या बोल रहे हैं, सुनिए बड़ा गौर से। कि ये कहते हैं कि जब किसी पुरुष के अंदर महिला के गुण आ जाता है तो वह देवता बन जाता है, और वही गुण यदि किसी महिला के अंदर पुरुष के गुण आ जावे तो वह राक्षसनी बन जाती है।
सोच लो। लेकिन महिला का गुण पुरुष के अंदर आएगा तो देवता हो गया। अब वही महिला के अंदर पुरुष के गुण आ जाए तो राक्षसनी बन जाएगी। पूछता है क्वेश्चन क्या था, प्रेमचंद ने महिलाओं के बारे में क्या कहा, नर और नारी के बारे में क्या कहा है, स्पष्ट करे, लिख देना, इतना पूरे लिख देना है। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा व नारी है, ईड़ा व नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखे तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं और रविन्द्रनाथ का मत तो भी स्पष्ट है। सुनिए, प्रसाद जी अलग है, रविन्द्रनाथ अलग है, ठीक है। प्रसाद जी कहते हैं कि रविन्द्रनाथ रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि प्रसाद जी भी नारियों को नर के क्षेत्र से अलग रखना चाहता है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रसाद एक कवि है, वो भी चाहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से अलग रखना चाहते हैं और महिलाओं को हमेशा कमजोर बताते हैं, दुर्बल बताते हैं, है ना, उनको हमेशा दुर्बल भावना से देखते हैं, है ना। अगला, रविन्द्रनाथ का मत और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, रविन्द्रनाथ जी कहते हैं, अर्थात नारी की सार्थकता उसकी, या सुनना है, यह भी पूछता है। अगला, अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। यह रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि महिला केवल जो है वह शोभा के लिए, महिला केवल पुरुषों की शोभा के लिए है, केवल प्रेम की प्रतिमा है, पुरुष केवल उससे प्रेम करेगा, पुरुष केवल महिलाओं से प्रेम करेगा और उससे प्रेम करेगा, और महिला क्या है तो पृथ्वी की शोभा है, और उसकी उनकी भंगिमा क्या है, मोहक और आकर्षक है। कहने मतलब यह है कि रविन्द्रनाथ जी सीधा उनका कहना है कि महिला जो है पृथ्वी की शोभा, इस पृथ्वी की शोभा है और पुरुषों की लुभाने का एक साधन है, और पुरुष जो है महिलाओं से प्रेम कर सकता है ना। और ये प्रेम की प्रतिमा है, प्रेम की मूर्तियां हैं। कर्म कीर्ति ब्रेबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ये रामधारी सिंह दिनकर जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि कर्म कीर्ति ब्रेबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेंगे। कहने मतलब यह है कि नारी शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, नारी जो है शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, पढ़ लिखकर क्या करेगी, है ना। आगे, मेरा अनुमान है कि ऐसी स्त्रियों को लड़नाए अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनना है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है। नारी क्या है, नारी स्वप्न है, और नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है। नारी स्वप्न है, नारी क्या है, सुगंध है। नारी स्वप्न है और नारी सुगंध है। नारी पुरुष की वाह पर, नारी जो है वो पुरुष की वाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये क्वेश्चन पूछा आपके साथ, है ना। नारी जो है पुरुष की बाहों पर क्या है, झूलती हुई माला है। माला नहीं, माला भी ऑप्शन में देता है। जूही की माला है, झूलती हुई जूही की माला है। हमेशा शॉर्ट कोट जिंदगी बड़ा परेशान कर देता है ना। हम कह रहे जूही की माला है ना। हमेशा अरे बुआ माला भी ऑप्शन में दे देता है ना। तो हमेशा शॉर्ट कोट रास्ता जो होता है ना वह जिंदगी को बड़ा परेशान करके रह देता है। अगला, नारी नर के वक्ष स्तर पर मंदार का हार है। नारी जो है, नारी नर के वक्ष स्तर पर, नारी जो है नर के
वक्ष स्तर पर मंदार का क्या है, मंदार का हार है। वक्ष स्तर पर क्या है, नारी जो है नर के वक्ष स्तर पर क्या है, मंदार का हार है। और उसकी बाहों पर झूलता हुआ क्या है, जूही की माला है। किंतु यही पर प्राग, यही वह प्राग है जिससे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उड़ने वाले स्वतंत्र की स्फुल्लिंगों को मन रखना चाहते हैं। यात्रियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान है और पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती। अब वह प्रेरणा है, उद्गम है, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्रांति की महौषधि और उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूँ। तुम घर बैठे खर्च किया करो, किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए। ये कहते हैं कि पुरुष कहता है महिला से, कि नर कहता है नारी से। नर जो है वह नारी से कहता है कि तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें कमाने खजाने की क्या जरूरत है। फिर हम लवली घट गया, अरे हम पूरा कर देंगे, है ना। फेस वॉश घट गया, हम देंगे, है ना। लिपस्टिक घट गया, हम देंगे, है ना। नेल पॉलिश घट गया, हम देंगे। पर्स नहीं है, हम देंगे। ये सारा चीज जो है, सारा चीज पूर्ति हम करेंगे। साड़ियां बेहतरीन साड़ियां देंगे, दिवाली में पहनना है, छठ में पहनना है ना। सारा चीज हम व्यवस्था करके देंगे। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ घर में ही रहना है और हमारा सिर्फ बात खाली मांगना है ना। हाँ में हाँ खाली मिला देना, हाँ में हाँ जी, है ना। बस हाँ में हाँ मिला देना है, बस उतना ही चाहिए। तो वही रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, क्या नारियों का अधिकार यहीं तक सीमित है, नारियों का अधिकार यहीं तक सीमित है। अगला, नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहना क्यों चाहता है। नारी को सोचना चाहिए पुरुष ऐसा क्यों कहता है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी कीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। समझ लो, मनोविनोद मतलब ये होता है कि वो खिलौना समझता है, लेकिन आनंद की वस्तुएं समझता है। लेकिन पुरुष रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है, ये भी नहीं सोच सकती हो कि वो तुम्हें क्यों ऐसा कहता है। तुम्हें ऐसा इसलिए कहता है, वो अपना खिलौना मानता है। तुम्हें जो हुआ, तुम्हें अपनी खिलौना समझता है। जब चाहो तो इससे खेल लो, और जब जो है मन पूर्ति हो जाए इसको छोड़ दो, है ना। अगला, इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की सुनिए, यहाँ से कितना चीज लिखा है। इसलिए वह नहीं चाहता है कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुएं का दबा लगे। ये कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इसलिए तो पुरुष लोग चाहता है कि इतनी खूबसूरत चीजें जो हम बहुत बड़ा बेहतरीन से लाए हैं, इस पर कभी धूल ना जमे, है ना। इस पर धूल ना जमे, इसे धूप ना लगे, इसे किसी का चोट ना लगे इसके ऊपर, है ना। बड़ा तुम्हें कोमल सी चीज है ना। जब चाहे तुमसे खेलेगी, है ना, तुमसे वह खेलेगा आके, है ना। बड़ा बेहतरीन साधन तुम लाया है, क्योंकि ये कोमल चीजों को चोट लग जाएगा, कितना खराब लगेगा। धूल जमेगा, कितना खराब लगेगा, देखने में लगेगा। धूप लगेगा, काला हो जाएगा, है ना। कितना बढ़िया, यानी कि प्रेम की वस्तु, तुम क्या प्रेम की वस्तु है, इसे सजो के रखेगा। आगे, नारी और नर एक ही दर्प की, नर और नारी एक ही दर्प की ढली दो प्रतिमाएं। पूछ देता है क्वेश्चन, नर और नारी एक ही दर्प की क्या है, ढली दो प्रतिमा है। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक परछन नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं छीना नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर अपने भीतर की नारी को बेहतर दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया है। औरतानी औरत का जमाना हो गया है, हो उठा है।
पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। सुन लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष कितना कठोर हो गया है कि उसे किसी से मार करने में या युद्ध करने में, किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचता है कि जब लड़ाई झगड़ा हम कर रहे हैं कहीं मर हरा जाएंगे तो हमारा जो सिंदूर का क्या हाल होगा, है ना, हमारे सिंदूर का क्या हाल होगा, जिससे हम साथ फेरे लिए हैं उसका जिंदगी का क्या हाल होगा, है ना। और ना सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले और जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्तालाप कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर, ये कहते हैं यदि कौरवों की सभा में कृष्ण और दुर्योधन के बीच यदि कृष्ण संधि कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्तालाप कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत नहीं मचता। बहुत बेहतरीन बात बोले हैं कि यदि कौरव पांडव की जो मिलन की बातें थी कि दोनों भाइयों को मिला देंगे, दोनों तो भाई है, कौरव पांडव को मिला देते हैं, है ना। 5 गांव मांगा है पांडव, 5 गांव मांगा है, 5 भाई है, 5 गांव मांगा है, 5 गांव में 5 भाई जो है शासन करेगा। तो पता होगा, जिसने महाभारत देखा उसे पता होगा, जिसने देखा कोई पता नहीं होगा। हम यहाँ महाभारत सिखाने के लिए नहीं आए, यहाँ पे हम महाभारत सिखाने के लिए नहीं आए, थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ पे लिखा बता देते हैं। तो कृष्ण भगवान आए थे, दुर्योधन जिसे कहे थे कि भाई कि या भीम अर्जुन, है ना, जितना 5 भाई तो तुम्हारा ही है, 5 भाई तो तुम्हारा ही भाई है। तो 5 गांव मांगा है, 5 गांव तुम इसे दे दो, लड़ाई झगड़ा काहे करोगे, है ना। तुम्हारे घर भी दिया जलाने में कोई नहीं बचेगा, ना तो उसके यहाँ बचेगा, है ना। लड़ाई झगड़ा करोगे, किसका भलाई होगा, जो तुम्हारा भलाई होगा। तो 5 गांव दे दो और लड़ाई झगड़ा ना करो। लेकिन ऐसा उसने माना नहीं, और वही रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच अगर वार्तालाप नहीं होता, और वही वार्तालाप अगर वही कुंती और गांधारी के बीच बातें होता, तो आशा था कि यह महाभारत नहीं होता। क्यों? क्योंकि नर और नर नहीं कि पुरुष जो होता है वो क्या होता है, कठोर दिल का होता है। पुरुष कठोर दिल का होता है, उसका जो है खून तुरंत खोल जाता है, लेकिन महिला का खून जल्दी खोलता नहीं है। महिला सोचती समझती है, लेकिन महिला का खून जल्दी खोलता नहीं है ना। आगे देखिए, सब लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता, किंतु कुंतियां और गांधारी तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट है। बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुंचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशम वस्तुओं की हाट की नारियों अपने मन से वही जमा होती है, जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। कहने मतलब यह है कि आधी दुनिया मर कप रहा है, आधी दुनिया हमारे देश की रक्षा कर रहा है, आधे लोग देश की रक्षा कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कबाब काट रहा है, और कोई आधी दुनिया यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा करने में लगा है। आधी दुनिया लड़ाई झगड़ा करने में लगा हुआ है। आधी दुनिया के लोग जो है वह जो है घरों में रहकर जो है ना, वो जो है आनंद में चीजों के साथ लगा हुआ है
है ना, नर और पुरुष अपने आप में लगा हुआ है ना, अपने लव स्टोरी दे रहा है ना। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक भाव प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की आराधना है। नारी कोमलता का क्या है? आराधना है। नारी कोमलता की आराधना है। आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि वह उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पुरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसके पत्नियां कुम्हलाने लगती है, और पुरुषों में कोमलता की जो प्यास है उस नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकार क्यों करे? कहने मतलब यहाँ ये कहती है कि नारी अपने आप को धीरे धीरे इतना कमजोर मान लिया है कि नर के सामने अपने आप को दुर्बल बताती है। नर के सामने अपने आप को दुर्बल मान लेती है। किसी काम को स्टार्ट करने से पहले नारी कह देती है कि हमसे ये नहीं होगा, ये हमारे बस की बात नहीं, ये आपका काम है, कुदाल आपका पाड़ने का काम है, कुदाल आप पाड़िए, गाड़ी चलाने का काम आपका है, गाड़ी आप चलाइए, हमसे नहीं चलेगा। क्योंकि अपने आप को दुर्बल वो मान लिए, क्योंकि ये चीज पहले से चला आ रहा है और आज भी चल ही रहा है ना। नारी अपने आप को दुर्बल हर चीजों में, हर क्षेत्र में मान लेता है। जहां पे नर का काम होता है, नारी अपने आप को दुर्बल मान लेती है। आगे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया। ये कहते हैं कि इस चीजों से बाहर निकलने का वो कारण नहीं है जिसने 4 प्रकार के कवि ने जो कहा है, जो चीजें नारियों के ऊपर कहा है, वैसा नहीं, वैसे स्थिति से जो है नारी अपने आप को कभी बलशाली नहीं बता पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, और भोगवादियों के सामने नारी को नीरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन की यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। मतलब यह है कि जीवन के यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है। कहने मतलब यह है, जीवन के जो यज्ञ होता है उसमें नारी का भी हिस्सा होता है। कोई भी पूजा पाठ होता है, देखिएगा उसमें नारी का खोज होता है। नारी का खोज होता है कि नारी है तभी पूजा पर बैठ सकते है ना, नारी है तो भी पूजा पर बैठ सकते हो। तो जिस प्रकार तुम यज्ञ में नारी का हिस्सा बना दी है, उसी प्रकार तो हर क्षेत्र में तो नारी का हिस्सा होना चाहिए, है? नारी का हिस्सा होना चाहिए। आगे और अन्यास है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मरमाते विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले, और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन के प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है। इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारी का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। कहने मतलब यह है कि नर को जो है सुनिए, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व को भी साधना की थी। उनकी पोती ने, उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ। बापूजी के जो पोती थी उसने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था
बापू मेरी माँ, बापू मेरी माँ, दया माया, दया माया, सहिष्णुता और दृढ़ता, ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष में कोई दोष आने वाला है? दया माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यास साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह है कि प्रत्येक नारी भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। कहने का मतलब यह है कि नारी के अंदर नारी को कम से कम हद यहाँ तक आना चाहिए कि नारी को भी नारी के अंदर अगर नर का गुण आ जाए और नर के अंदर नारी का गुण आ जाए कोई दिक्कत नहीं है और आना भी चाहिए। और जीवन के हर एक क्षेत्रों में नारी को भी हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया और